द बेस्ट टाइम टू टेक द प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स? प्रेगनेंसी सप्लीमेंट लेने का सही वक्त क्या होता है? दैट्स राइट, टाइमिंग्स मैटर व्हेन इट कम्स टू योर प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स, क्योंकि अप टिल व्हेन आई डिड नॉट गेट प्रेग्नेंट मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि सप्लीमेंट्स जो हैं वो हमें स्पेसिफिक टाइम पे लेने चाहिए. सो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट मदर, or if you know someone who's pregnant and you want to help them out, then do watch this video till the end. This video is all about pregnancy supplements. कब लेने हैं, कौन से लेने हैं, कितने लेने हैं, और उनको लेने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं और उनको ना लेने से क्या नुकसानात हो सकते हैं आपकी सेहत पे, आपकी बेबी की सेहत पे, वो सब आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. सो मेक श्योर दैट यू वॉच द फुल वीडियो. एंड इफ़ यू वांट to watch more pregnancy related tips, more videos related to pregnancy experiences, or you want to share your experiences as well, so please do follow my channel. There's going to be a lot of content that you will definitely like. So the number one supplement for pregnancy that is a must, जो कि आपने लेना ही लेना है, वो है फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड वो सप्लीमेंट है जो आपके जो बेबी होता है उसकी अर्ली डेवलपमेंट में, उसकी ब्रेन फॉर्मेशन में, उसकी स्पाइनल कॉर्ड के बनने में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बनने में हेल्प करता है. और अगर कोई खातून फॉलिक एसिड नहीं लेती तो उसके ना लेने की वजह से बच्चे के अंदर डिफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं, उसका इनकम्प्लीट ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड के मसले और एबनॉर्मल आउटग्रोथ्स हो जाती है बॉडी पे. सो फॉलिक एसिड जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं और आपने किसी भी दिन उसको स्किप नहीं करना. इवन कुछ डॉक्टर्स तो ये भी कहते हैं कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव तो आप जो है वो उस टाइम से ही, मतलब 1-2 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें. क्यों? क्योंकि बाय द टाइम यू गेट टू नो कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको ऑलरेडी 3-4 वीक्स गुजर चुके होते हैं. तो बेहतर है कि आप पहले से फॉलिक एसिड ले रहे हो, तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस की डेवलपमेंट में भी फॉलिक एसिड अपना रोल प्ले करेगा. अब द क्वेश्चन इज़ कि आपने फॉलिक एसिड लेना कब है. फॉलिक एसिड आपने लेना है या तो एम्प्टी स्टमक सुबह के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो बेस्ट एब्जॉर्प्शन होती है. लेट्स से कि आप जो है वो एम्प्टी स्टमक फॉलिक एसिड नहीं ले पा रहे या आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो आप हल्का सा लाइट सा कुछ खा के नाश्ता करके देन यू कैन टेक फॉलिक एसिड टैबलेट आफ्टर दिस लाइट ब्रेकफास्ट. बट लेना ज़रूर है, इट्स अ मस्ट एंड यू कैन नॉट स्किप इट. नाउ द नंबर 2 सप्लीमेंट जो आपने ज़रूर लेना है वो है आपका प्रीनेटल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट. मतलब ये वो सप्लीमेंट है जो स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बनाया जाता है, जिसके अंदर सारे विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, हर चीज़ शामिल होती है इन बैलेंस्ड अमाउंट. अब द थिंग इज़ कि कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो जिनमें थोड़ी सी स्मेल होती है और वो बहुत हैवी होते हैं और आपसे नहीं लिए जाते. जैसे इनिशियली मेरी डॉक्टर ने जो मुझे मल्टीविटामिन सजेस्ट की थी, इट वाज टू हैवी फॉर मी टू डाइजेस्ट. वो उसकी मुझसे खुशबू भी बर्दाश्त नहीं होती थी. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस किया, उनसे ऑल्टरनेटिव पूछे, और वो ऑल्टरनेटिव जो मुझे सूटेबल लग रहा था, जो मुझसे डाइजेस्ट किया जा रहा था, मैंने उसके बारे में उनसे पूछा और उन्होंने मुझे वो रिकमेंड कर दिया. सो ऑब्वियसली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपसे कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, आपकी तबीयत ख़राब होती है, यू आर फीलिंग नॉशियस, तो उस केस में आप अपने हिसाब से डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो और वो विटामिन लें जो आपसे खाया जा सके, जो आपसे डाइजेस्ट किया जा सके. ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत ना करें जो आपसे नहीं खाया जा रहा. ऑब्वियसली बॉडी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट, सो उसको अवॉइड करें. टेक सम अदर मल्टीविटामिन इंस्टेड. बट मल्टीविटामिन आपने खाना कब है? मल्टीविटामिन आपने सुबह के नाश्ते के बाद खाना है. क्यों? क्योंकि जब आप नाश्ते के बाद वो खाएंगे तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट हो रहा होगा बॉडी में तो उसी के साथ जो है न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे. नाउ नंबर 3 पे जो इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है वो है आयरन. अब आयरन जो है वो आपके मल्टीविटामिन सप्लीमेंट में भी होता है, बट इन सम केसेस कुछ
ख़वातीन एनेमिक होती हैं या उनको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, इन दैट केस डॉक्टर्स जो है वो अलग से एक आयरन सप्लीमेंट जो है वो सजेस्ट करते हैं। और वो आयरन सप्लीमेंट जो है वो उसकी डोज भी डॉक्टर आपको जो है प्रिस्क्राइब करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने वो लेना है। बट टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आयरन सप्लीमेंट इनटेक। आयरन आपने जो है वो लंच के बाद लेना है, और लंच के बाद भी जब आप ले रहे हैं तो आपने उसको कैल्शियम के साथ नहीं लेना, आपने उसको विटामिन सी के साथ नहीं इनटेक करना, और आपने उसको चाय, दूध, कॉफ़ी, इन चीज़ों के साथ नहीं लेना, क्योंकि इन सब चीज़ों की इनटेक जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को, आयरन को जज़्ब नहीं होने देती आपकी बॉडी के अंदर। तो वो आप आयरन ले भी लेंगे और अगर आप साथ कैल्शियम भी ले रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं या चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो लेने का फ़ायदा ही नहीं होगा और आयरन की डेफिशिएंसी रहेगी बॉडी के अंदर। सो मेक श्योर कि आप जो है वो आयरन सप्लीमेंट लंच के बाद लें, कैल्शियम साथ ना लें, विटामिन सी साथ ना लें, और चाय कॉफ़ी अवॉइड करें, दूध भी अवॉइड करें। और जनाब इस पॉइंट पर आके मेरी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होना बंद हो गई थी और मुझे लिटरली रोना आ रहा था कि क्या हुआ है, बट इट वाज टू लेट। मैं ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी थी, तो मैं सब कुछ वॉइस ओवर में बताने वाली हूँ। तो आयरन के बाद जो इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो आपने लेना है वो है कैल्शियम। और कैल्शियम जो है वो आपने हमेशा रात के खाने के बाद या रात के टाइम लेनी है, क्योंकि दैट्स द टाइम जब आपकी एब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम की। और कैल्शियम आपने आयरन के साथ नहीं लेनी अगेन, क्योंकि आयरन और कैल्शियम दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देती बॉडी में। तो इट्स बेस्ट कि आप कैल्शियम अलग से रात को लें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी फूड इनटेक इनफ है टू गेट ऑल द कैल्शियम, तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि हम इतना नहीं खा पा रहे होते कि हमारी जो जितनी भी नीड्स है कैल्शियम की वो पूरी हो सके। तो इट्स बेस्ट कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर लें। इसके अलावा डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो है विटामिन डी। विटामिन डी वो सप्लीमेंट है, वो न्यूट्रिएंट है जो कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सो अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी नहीं ले रहे, तो आपके हो सकता है कि कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। सो विटामिन डी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। एक डेली टैबलेट होती है जो आप डेली भी ले सकते हैं, और एक वो टैबलेट भी होती है जो आप 15 डेज़ में एक ले सकते हैं। वैसे तो विटामिन डी जो है और कैल्शियम जो है वो मैं हर एज की ख़वातीन को रिकमेंड करती हूँ, बट प्रेगनेंसी में तो इट्स अ मस्ट कि आप विटामिन डी भी साथ लें। और अगर आप 15 डेज़ में मेरी तरह एक लेने वाले हैं एक टैबलेट, तो आप वो नाश्ते के साथ ले सकते हैं ताकि वो इजीली आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। नाउ द थिंग इज़ कि एक और वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिएंट है, और ओमेगा 3 जो है बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ओमेगा 3 आप फूड के थ्रू भी ले सकते हैं, बट अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं खा पा रहे, आपका दिल ख़राब हो रहा है, आपको नौजिया हो रहा है, तो आप ओमेगा 3 जो है वो अपने डॉक्टर से पूछ के किसी भी ब्रांड का सप्लीमेंट ओमेगा 3 का प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। और फिर अब जब आप वो लेंगे तो उससे आपकी ओमेगा 3 की इंटेक बेहतर हो जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप सी फूड नहीं खा रहे तो डू टेक ओमेगा 3 और उसको किसी भी मील के बाद खा लें, सो इट वुड बी ईजियर टू डाइजेस्ट। बट इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर वो आपको हैवी लग रहा है और यू आर अनएबल टू डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, सो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको अवॉइड कर लें, बेशक फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ले लें। सो इट कम्प्लीटली अप टू यू। अगर आप फूड के थ्रू लेना चाह रही हैं ओमेगा 3, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। एंड इम्पॉर्टेंट nutrient that you can take are प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स जो है वो आपकी गट के लिए, आपका जो मैदा है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर योगर्ट है तो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स है। इस तरह डॉक्टर्स जो है वो डिफरेंट प्रोबायोटिक्स लिक्विड की फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं जो आप पी सकते हैं। और उससे क्या होता है कि अगर आपको
डाइजेशन का कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई हैड नोज़िया, वॉमिटिंग एंड थोड़ी बहुत इंडाइजेशन भी थी, खाना इजीली हज़म नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी मेडिसिन आप कोई प्रोबायोटिक ले लें, तो वो नेचुरली विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, विदाउट हार्मिंग योर बेबी, आपकी डाइजेशन को जो है वो फ्लो में लेके आएगा और आपको सारा जो फूड है वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। सो ये थे कुछ सप्लीमेंट्स जो कि ज़रूरी होते हैं प्रेगनेंसी में, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और डॉक्टर्स जो है वो आपको फिर आगे भी कंटिन्यू करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग सारे सप्लीमेंट्स जो है वो प्रिस्क्राइब करवाएं और उनको एग्जैक्ट टाइमिंग पे लें, और सब सप्लीमेंट्स इकट्ठे ही ना ले लें या सारे ही सुबह के टाइम ना ले लें, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे, और जो नहीं होंगे उनकी डेफिशिएंसी, उनकी जो कमी है वो आपकी बॉडी में रह जाएगी, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी हेल्दी और अच्छा नहीं है। सो आई होप कि प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स और उनके टाइमिंग से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। इफ़ देयर इज़ एनी अदर सप्लीमेंट दैट आई हैव मिस्ड आउट or I haven't shared, so I'm sorry for that. You can mention that in the comment box and tell me that which other supplement that I have missed in the video. And this is it for now. I'll talk to you in the next video with some new topic and some new experience. So take care and Allah Hafiz.